नमस्कार दोस्तों। 2009 में एक सर्वे के दौरान यह पाया गया कि अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के सिनेरियो को ध्यान में रखकर अगर यह देखा जाए कि इजराइल के प्रति किस देश के नागरिकों की सिंपैथी सबसे ज्यादा है तो वो है इंडिया। इजराइल के ज्यादातर लोग अपनी कंपलसरी मिलिट्री सर्विस पूरी करने के बाद जिस देश में एज ए टूरिस्ट घूमना पसंद करते हैं वो है इंडिया। लेकिन क्या इंडिया और इजराइल के रिलेशन जितने स्ट्रॉन्ग आज है क्या हमेशा से ऐसे थे? क्या आप जानते हैं कि जब इजराइल एक अलग देश बना था उस टाइम पे इंडिया ने इजराइल को रिकॉग्नाइज करने से ही मना कर दिया था, लेकिन फिर भी इजराइल के ज्यू यानी कि यहूदी लोग क्यों इंडिया से इतना ज्यादा प्रेम करते हैं? चलिए इस वीडियो में इन्हीं चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। रिकॉर्डेड हिस्ट्री के अनुसार जुडाइज्म इंडिया में आने वाला सबसे पहला फॉरेन रिलीजन था, लेकिन यहूदी लोग थ्रू आउट द हिस्ट्री जब तक इजराइल स्टेट नहीं बना तब तक लगभग ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रताड़ित होते आए हैं, जैसे 1492 में स्पेन में और वर्ल्ड वार 2 के दौरान जर्मनी में। लेकिन इंडिया में इनको रहने में कभी कोई कठिनाई नहीं हुई, इसलिए तो इंडिया में इनकी पॉपुलेशन 1940 के आसपास 40 से 50 हजार तक हो गई थी। इंडिया को जहां ब्रिटिशर्स से 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी, वहीं 14 मई 1948 को इजराइल फलस्तीन से अलग होकर एक अलग देश बना था। हालांकि 13 जून 1947 में फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक लेटर भी लिखा था जिसमें उन्होंने ज्यूइश स्टेट बनाने के लिए इंडिया के सपोर्ट की मांग की थी, परंतु जवाहरलाल नेहरू ने किसी डिलेमा की वजह से उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया और इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में इजराइल के अगेंस्ट में वोट किया था। उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ लीडर टू नेशन थ्योरी के अगेंस्ट थे और साथ में भारत इजराइल के पड़ोसी देश यानी कि अरब कंट्रीज के साथ रिश्ते भी खराब नहीं करना चाहता था। लेकिन हिंदू महासभा के लीडर विनायक दामोदर सावरकर ने इजराइल का सपोर्ट किया था और इजराइल के अगेंस्ट यूएन में इंडिया के वोट की निंदा भी की थी। लेकिन बहुत जल्दी यानी कि 17 सितंबर 1950 में इंडिया ने इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया था और उसके बाद तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, We would have recognized Israel long ago because Israel is a fact. We refrained because of our desire not to offend the sentiment of our friend in the Arab countries. इस तरह इंडिया ने इजराइल को रिकॉग्नाइज तो कर लिया था, परंतु इजराइल के साथ रिलेशन इनफॉर्मल ही रहे। जहां इंडिया शुरू से फलस्तीन कोज को सपोर्ट करता है और अरब कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन भी खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए इंडिया ने दिल्ली में तो इजराइल को एम्बेसी खोलने नहीं दी, परंतु 1953 में इजराइल को बॉम्बे में अपना कंसुलेट ओपन करने की परमिशन दे दी। लेकिन 1950 से 1990 तक यानी कि लगभग 4 दशकों तक इंडिया इजराइल के रिलेशन इनफॉर्मल ही रहे और इसके कई कारण थे। इंडिया अपनी एनर्जी सप्लाई के लिए लार्ज स्केल पर अरब कंट्रीज के ऑयल पर डिपेंड करता था। दूसरा, इजराइल के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन न होने का एक कारण यह भी था कि इंडिया के काफी लोग अरब कंट्रीज में काम करते थे, जो आज भी करते हैं। वो लोग इंडियन इकोनॉमी को बूस्टअप करने में अहम भूमिका निभा रहे थे और लगभग सभी अरब कंट्रीज इजराइल को अपना दुश्मन मानती थी, इसलिए इंडिया अरब कंट्रीज के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता था। लेकिन उस समय की इंडिया की प्रमुख पार्टियां वोट बैंक के चक्कर में इजराइल के साथ नॉर्मल रिलेशन नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि उनको इंडिया में मुस्लिम वोटर्स को लूज करने का डर लगा रहता था। लेकिन 1967 में राइट विंग पार्टी भारतीय जनसंघ ने अपनी इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये डिक्लेयर कर दिया था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो इजराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना शुरू कर देंगे। लेकिन इन सब के बावजूद इजराइल उस में भी इंडिया को सपोर्ट करता रहा। इजराइल ने 1971 के वॉर में इंडिया को लार्ज स्केल पर आर्म्स और एम्युनिशन के साथ साथ इंटेलिजेंस का सपोर्ट भी दिया। उस समय कमजोर डिप्लोमेटिक रिलेशन का एक कारण यह भी था कि कोल्ड वॉर जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच हुआ था, उस दौरान यूएसए पाकिस्तान के काफी करीब था और इंडिया पाकिस्तान से फाइट करने के लिए यूएसएसआर की तरफ टिल्ट हो गया था और इजराइल शुरुआत से यूएसए का एक स्ट्रॉन्ग एलाई रहा है। लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने इंडिया को सपोर्ट किया था और फिर कोल्ड वॉर के एंड के बाद भारत और इजराइल के रिलेशन का सुनहरा युग स्टार्ट हो गया था, जब इजराइल ने फेब 1992 में न्यू दिल्ली में अपनी एम्बेसी ओपन कर ली थी और इंडिया ने मई 1992 में तेल अवीव में। 1991 से पहले इंडिया ज्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से इंपोर्ट करता था, परंतु बाद में इंडिया ने अपने डिफेंस इक्विपमेंट के इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहा। इंडिया ने अरब कंट्रीज को खुश रखने के चक्कर में इजराइल को हमेशा साइड में रखा था, लेकिन इसका कारण सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नहीं थी, बल्कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और इंडिया को रीजनेबल प्राइस पर ऑयल और पेट्रोलियम भी चाहिए था। लेकिन 1992 के बाद इंडिया और इजराइल के बीच में एग्रीकल्चरल, डिफेंस, काउंटर टेररिज्म, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और अनेकों फील्ड में डीप पार्टनरशिप होने लगी। 1998 में इंडिया ने पोखरण में जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उस दौरान भारत की वर्ल्ड की काफी कंट्रीज ने निंदा की थी, लेकिन इजराइल उस समय उन गिनी चुनी कंट्रीज में था जिन्होंने इंडिया के उस डिसीजन को कंडेम नहीं किया था। इंडिया जहां पाकिस्तान में पनपते टेररिज्म से परेशान है, वहीं
इजराइल भी उसके कुछ पड़ोसी देशों में टेरर एक्टिविटी से परेशान है। ये चीज भी दोनों देशों को एक साथ लाती है। 1999 के कारगिल वॉर में इजराइल ने इंडिया को लार्ज स्केल पर आर्म्स और एम्युनिशन प्रोवाइड करके सपोर्ट किया था। 2000 में एल.के. अडवाणी इंडिया के पहले मिनिस्टर थे जिन्होंने इजराइल विजिट किया था और एरियल शैरोन 2003 में इंडिया विजिट करने वाले पहले इजरायली प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन इजरायली प्राइम मिनिस्टर की उस विजिट का इंडिया में काफी विरोध हुआ, प्रोटेस्ट भी हुई, लेकिन तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको एक हिस्टोरिक और पॉजिटिव विजिट बताया। हर साल हजारों की संख्या में इजरायली टूरिस्ट इंडिया में आते हैं और उनमें से ज्यादातर वो लोग होते हैं जिन्होंने रिसेंटली अपनी कंपलसरी मिलिट्री सर्विस पूरी की होती है। उनको यहाँ पर अपने कल्चर की कुछ सिमिलरिटी नजर आती है, तभी तो इजराइल में इंडियंस को काफी रिस्पेक्ट दी जाती है। 2009 में इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा कंडक्ट कराए गए सर्वे में ये पाया गया कि 58% से भी ज्यादा इंडियंस इजराइल के प्रति अपनी सिंपैथी रखते हैं, जो यूएसए में 56% से भी ज्यादा है। इसका एक कारण यह भी था कि इंडिया जहां वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, वहीं इजराइल वर्ल्ड का हाईली अनस्टेबल रीजन यानी कि मिडिल ईस्ट की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एडमिनिस्ट्रेशन के बाद दोनों कंट्रीज में टाइज और भी स्ट्रॉन्ग हो गई। इंडिया काफी बार यूएन में इजराइल के खिलाफ रेजोल्यूशन में एब्सेंट भी रहा। 2017 में नरेंद्र मोदी इजराइल विजिट करने वाले इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने और उसके बाद 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू भारत आए। धीरे धीरे दोनों देशों के रिलेशन और डीप होने लगे। इंडिया इजराइल के बीच काफी डील्स भी साइन हुई, जैसे डिफेंस डील, इंटेलिजेंस शेयरिंग कोऑपरेशन, बायलैटरल ट्रेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस एंड एग्रीकल्चर और कल्चरल और टूरिज्म रिलेटेड। और इस प्रकार इंडिया इजराइल का बिगेस्ट आर्म्स परचेजर बन गया। कोविड के दौरान जहां इंडिया ने इजराइल को वैक्सीन सप्लाई किए, वहीं इजराइल ने इंडिया को ऑक्सीजन। इंडिया और इजराइल ने मिलकर बाराक 8 मिसाइल सिस्टम भी बनाया। लेकिन आज भी इंडिया इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पैलेस्टीन कोज को सपोर्ट करके एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन इसका दोनों कंट्रीज के रिलेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये थी दोस्तों इंडिया इजराइल के रिलेशन के बारे में जानकारी। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।